Hello guys, my name is Saroj Kumar Sharma and welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. Today I am going to teach you 12th chemistry exercise 3, 4 and 5. Electrochemistry, surface chemistry and chemical kinetics. Today I will teach you most important objective questions of 3 chapters. So without much delay, let's get started. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैद्युत रसायन क्या है. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. यह भौतिक रसायन का एक शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है. अतः कहा जा सकता है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है वैद्युत रसायन कहलाता है. चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं. इस चैप्टर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है. द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है. विकल्प है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या हाइड्रोजन. तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, जो कि विकल्प ख है. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. प्लैटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है. तो इसका विकल्प है पहला हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन. अभी कोशिश कीजिए कौन इसका आंसर होगा. तो फिर हम बताते हैं. इसका आंसर होगा ख, ऑक्सीजन. तीसरा क्वेश्चन है, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है. विकल्प है क सोडियम, ख में क्लोरीन, ग है हाइड्रोजन और घ है ऑक्सीजन. तो ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा. आप कोशिश कीजिए यदि याद किए हैं तो. इसका आंसर होगा ग हाइड्रोजन. चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन. नंबर 4, विलयन में विद्युत का चालन कौन करता है. विकल्प है नंबर क विद्युत अपघट्य, ख वैद्युत अनअपघट्य, ग तांबे का तार और घ है कोई नहीं. तो कोशिश कीजिए कौन सा इसका आंसर होगा. इसका आंसर होगा क विद्युत अपघट्य. पांचवा क्वेश्चन है, A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 और +0.8 वोल्ट है. इनमें किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा. यहाँ विकल्प है A, B, C या D. यानी इन चारों धातुओं में किसका अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा. एक बात याद रखें कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड सबसे कम होता है उसका अवकरण क्षमता सबसे अधिक होता है. तो यहाँ A का मानक इलेक्ट्रोड विभव -3.05 है जो सबसे कम है. अतः यही है वह धातु जिसका अवकरण क्षमता सबसे अधिक है. तो इसका आंसर हो जाएगा A. छठा क्वेश्चन है, Mg और Al की ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और +1.66 वोल्ट है. अतः रासायनिक अभिक्रिया में Mg, यानी आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में Mg क्या करेगा.
विकल्प है क एल द्वारा विस्थापित होगा, एल को विस्थापित करेगा, ग है एल को विस्थापित नहीं करेगा। चलिए एक बात बताते हैं आपको कि जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है वह कम ऑक्सीकरण विभव वाले को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ Mg का ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा है, अतः Mg एल को विस्थापित कर देगा, अतः यहाँ आंसर हो जाएगा ख, एल को विस्थापित करेगा। 7वां क्वेश्चन है, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि, यानी आपको बताना है कि लवण सेतु में KCl क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसका विकल्प है क, यह एक विद्युत अपघट्य है, ख, यह विद्युत का सुचालक है, ग, यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है, या घ, K+ और Cl+ आयनों के चालकत्व लगभग बराबर होते हैं। यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ढूंढना है। तो आपका आंसर हो जाएगा घ, K+ और Cl+ आयनों के चालकत्व लगभग बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल क्या होना चाहिए। इसका विकल्प है क, धनात्मक, ख, ऋणात्मक, ग, स्थिर तथा घ, शून्य। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा धनात्मक, अर्थात सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया तभी होगा जब सेल का विद्युतवाहक बल धनात्मक होगा। एक बात आप याद रखें, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि सेल के अंदर ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होना, और यह तभी होता है जब सेल का विद्युतवाहक बल धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कौन द्वितीयक सेल है। इसका विकल्प है लेक्लांचे सेल, दूसरा विकल्प है लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा है शांड्रन सेल और चौथा विकल्प है इनमें सभी। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि सेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सेल या बैटरी जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक सेल होता है जिसे कहा जाता है प्राथमिक सेल और दूसरे को कहा जाता है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक का मतलब हुआ कि वह सेल जिसे डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे घड़ी का बैटरी, इसके बाद आप टॉर्च का बैटरी इत्यादि। तो द्वितीयक सेल का मतलब हुआ कि वह सेल जिसे डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे मोबाइल का बैटरी, इसके बाद टीवी का बैटरी इत्यादि, इसे बार बार चार्ज करके हम उपयोग कर सकते हैं। जिसे बार बार चार्ज करके उपयोग कर लें वह हो गया द्वितीयक सेल, और जिसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सके, एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है प्राथमिक सेल। तो यहाँ बताना है कि इन चार विकल्प में कौन द्वितीयक सेल है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ख, लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है, जबकि लेक्लांचे सेल या शांड्रन सेल का बार बार उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। अतः आपका आंसर हो जाएगा ख। 10वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इसका विकल्प है क, आयनन विभव, ख, इलेक्ट्रोड विभव, ग, दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रहें, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ख। चलिए तो हम लोग रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग 4 और 5 एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोरिंग महसूस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं
इस चैनल से पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।